हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल देखा था, जो होमोजीनियस फंक्शन का आयलर थ्योरम से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है टोटल डिफरेंशिएशन। उस टॉपिक का क्या नाम है? टोटल डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण अवकलन। क्या बोलते हैं? संपूर्ण अवकलन। जो टॉपिक है उसका नाम है टोटल डिफरेंशिएशन, यानी कि संपूर्ण अवकलन। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और फिर देखेंगे कि संपूर्ण अवकलन क्या होता है। जैसे कि मान लो आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ एक्स। तो ये जो y है ना, ये फलन है कौन से वेरिएबल का? x वेरिएबल का। कौन से वेरिएबल का फलन है? x वेरिएबल का क्या है? फंक्शन। तो इस y का जो अवकलन होगा ना, वो इस प्रकार से होगा, dy अपॉन dx। किस प्रकार से होगा? dy अपॉन dx प्रकार से। और इसको कहा जाता है साधारण अवकलन गुणांक। साधारण अवकल गुणांक क्या कहा जाता है इसको? साधारण अवकल गुणांक, या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। यानी कि कोई जब एक वेरिएबल का फंक्शन होता है और उसी के रेस्पेक्ट में क्या पूछे? अवकलन, तो dy अपॉन dx से लिखा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? साधारण अवकल गुणांक, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। अब जैसे मान लो, ये तो केस हो गया फर्स्ट। केस सेकंड, z आपका फंक्शन है कितने का? x और y का। कि जो z है ना, वो आपका x और y वेरिएबल का क्या है? फंक्शन। तो पिछली बार तो सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन था और इस बार कितने वेरिएबल का है? दो वेरिएबल का। जब कोई फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो उसका साधारण अवकल गुणांक ना होके आंशिक अवकल गुणांक होता है। क्या निकलता है उसका? आंशिक अवकलन। तो अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे डेल z अपॉन क्या निकलने वाला है? डेल x। क्या निकलने वाला है? डेल z अपॉन डेल x। और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या निकलेगा? डेल z अपॉन डेल y। डेल z अपॉन डेल y। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो किसको कांस्टेंट लेके चलेंगे? x को। और इन दोनों को कहा जाता है आंशिक अवकल गुणांक। आंशिक अवकल गुणांक, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहा जाता है इसको? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो पहले तो आपको यह बात समझ में आ गई कि कब तो साधारण अवकलन किया जाता है और कब आंशिक अवकलन किया जाता है। जब कोई एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तब तो उसका साधारण अवकलन होता है, और जब कोई एक से अधिक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो उसका कैसा अवकलन होता है? आंशिक अवकलन। इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संपूर्ण अवकलन, यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन। तो पहली बात तो टोटल डिफरेंशिएशन साधारण अवकलन से और आंशिक अवकलन से क्या है? अलग है। और अब बात आती है कि टोटल डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे कि मान लो ये केस 3 है हमारा ना, केस थर्ड। जैसे कि मान लो आपका कोई u है, वो फंक्शन है x और y का। u फंक्शन किसका है? x और y का। फिर बुक वाले ने आगे ये भी कहा है, और आपका जो x है ना, वो फंक्शन है किसका? t का। वो फंक्शन किसका है? t का। और जो y है ना, वो भी फंक्शन है किसका? t का। वो भी फंक्शन है किसका? t का। तो चाहिए यहां पे f1, f2, f3 भी लिख सकते थे हम। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली f काम में लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं f1 लेता तो इसको f2 बोल देता और इसको क्या बोल देता? f3। लेकिन मैंने इसको फाई बोल दिया और उसको क्या बोल दिया? शाई बोल दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या है? नोटेशन है।
तो बुक वाले ने इस बार u फंक्शन दे दिया किसका, x और y का, और बुक वाले ने कहा है कि जो मेरा x है ना वो किसका फंक्शन है, t का, और जो मेरा y है वो भी किसका फंक्शन है, t का। अब मुझे एक बात बताओ, ये x और y के मान आप यहां पे उठा के रखेंगे तो जो मेरा u होगा ना वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, t के अंदर। जो मेरा u कन्वर्ट हो जाएगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, t के अंदर। देख लो, जैसे x का जो भी मान आएगा वो t के रूप में आएगा, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, t का। अगर ये दोनों मान उठा के यहां पे पुट कर दोगे x और y की जगह, तो आपका u किसका फंक्शन बन जाएगा, t का। तो कितने वेरिएबल का बनेगा, सिर्फ एक वेरिएबल का, और वो भी कितने का, t का। तो अगर आपको u का t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़े तो t के रेस्पेक्ट में उसका साधारण अवकलन होगा या फिर आंशिक अवकलन होगा, उसका साधारण अवकलन होगा, क्योंकि u सिर्फ अकेला फंक्शन बनेगा किसका, t का, सिर्फ अकेला किसका बनेगा, t का। तो उसका साधारण अवकलन होगा और उसको क्या लिखा जाएगा, du अपॉन dt। क्या लिखा जाएगा, du अपॉन dt, क्योंकि u किसका फंक्शन बन जाएगा, x और y के मान इसमें रखते ही t का। तो u का कैसे अवकलन होने वाला है, साधारण, और कितना लिखा जाएगा, du अपॉन dt। तो बात आती है कि फिर इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो बोलते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि पहले मेरा u किसका फंक्शन है, x का। तो पहले तो u का x के रेस्पेक्ट में साधारण होगा या फिर आंशिक होगा, आंशिक होगा, क्योंकि u x और y दो का है ना, तो u का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसा होगा, आंशिक। डॉट यानी कि प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, x किसका फंक्शन है, t का, एक वेरिएबल का, तो x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसा होगा, साधारण। x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसा होगा, ऑर्डिनरी। प्लस x के रेस्पेक्ट में कर चुके, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि पार्शियल होगा, और y t का सिर्फ अकेला का फंक्शन है, एक वेरिएबल का फंक्शन है, तो y का कितना होगा, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। और इसी को कहा जाता है संपूर्ण अवकल गुणांक। क्या कहा जाता है इसको, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको कहा जाता है संपूर्ण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप इतना समझे, फिर से देखें। अगर कोई एक वेरिएबल का फंक्शन है, सिर्फ एक वेरिएबल का, तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है और उसको dy अपॉन क्या लिखा जाता है, dx। अगर कोई एक से अधिक वेरिएबल का क्या है फंक्शन, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है और उसको किस रूप में लिखा जाता है, डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y। यहां पे ये एक नया केस आ गया, उसने कहा कि u तो आपका फंक्शन है किसका, x और y का, लेकिन x किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, t का। अब अगर x और y के मान उठा के मैं यहां पे रख दूं तो मेरा u किसका फंक्शन बन जाएगा, t का, यानी कि कितने वेरिएबल का, एक वेरिएबल का। और एक वेरिएबल का होता है तब कौन सा करते हैं, ऑर्डिनरी, और ऐसे लिखते हैं, तो कितना आएगा, du अपॉन dt। फिर बात आती है कि du अपॉन dt की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो कर चलो कैसे निकालते हैं। पहले u किसका था, x और y का, तो पहले u का x के रेस्पेक्ट में करो, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो पार्शियल होगा, क्योंकि x और y दोनों का है, तो दोनों का होता है तो कैसा होता है, पार्शियल। तो ये लो पार्शियल कर दिया, मल्टीप्लाई, x का किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी होगा या पार्शियल, ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि एक वेरिएबल का फंक्शन है x, तो कर दिया। प्लस u का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, और y का किसके रेस्पेक्ट में होगा, फिर t के रेस्पेक्ट में, वो भी कैसा, ऑर्डिनरी। अधिकांश बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि कब तो डेल लगाया जाता है और कब डी लगाया जाता है, वो इसको रटने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, इसको समझा जाता है। नहीं, आप पेपर के अंदर ये समझ नहीं पाओगे कब तो ऑर्डिनरी करना है और कब पार्शियल करना है, और आप ये फॉर्मूले बनाते हुए पेपर में रह जाओगे। तो ये केस हो गया थर्ड। टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर ही एक और केस होता है, वो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर ही एक और केस होता है और वो हम यहां पे देखते हैं। केस 4। केस 4 के अंदर बुक वाला कहना चाहता है कि आपका जो u है ना, वो फंक्शन है x और y का। u फंक्शन किसका है, x और y का, लेकिन
इस बार जो आपका x है ना वो t का फंक्शन ना होके t1 और t2 दोनों का है। किसका? t1 और किसका? t2 का। और आपका y t1 और t2 किसका फंक्शन है? दोनों का। दोनों का क्या है? फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, x और y के मान यहां पे उठा के रखोगे तो जो मेरा u बनेगा वो t1 और किसका फंक्शन बनेगा? t2 का। पिछली बार तो एक वेरिएबल का बन रहा था, इस बार किसका बनेगा? t1 और t2 का। तो मैं ये लिखूं या फिर ये? मुझे एक बात बताओ, ये गलत है क्योंकि u मेरा फंक्शन किसका बनेगा? t1 और किसका? t2 का। कितने वेरिएबल का? दो वेरिएबल का। और दो में कभी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्या होता है? पार्शियल। तो मेरा ये लिखना क्या हो जाएगा? गलत। तो वहां पे तो हम du अपॉन dt लिखते हैं क्योंकि u एक वेरिएबल का फंक्शन बनता है और यहां पे कितने वेरिएबल का बन रहा है? दो का। तो यहां पे क्या निकलेगा? डेल u अपॉन डेल t1। इसको टाओ तो बोलते हैं इसका फॉर्मूला बनाओ, फिर लो बना देते हैं फॉर्मूला। इक्वल टू u का पहले x के रेस्पेक्ट में करो, पार्शियल होगा। x का t1 के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? पार्शियल ही होगा अब इस बार, क्योंकि इस बार x भी कितने वेरिएबल का बन गया? दो का। प्लस u का y के रेस्पेक्ट में कितना हो, कैसा होगा? पार्शियल। और y का t1 के रेस्पेक्ट में भी कैसा होगा? पार्शियल। तो एक तो बन गया आपका ये। अब बुक वाला चाहता है कि ठीक है आपने ये तो निकाल दिया, मुझे डेल यू अपॉन डेल t1 निकाल, डेल t2 निकाल के दिखा दो। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। तो डेल यू अपॉन कितना आएगा? डेल x। x का t2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो इस बार पार्शियल ही आएगा, ध्यान रखना। प्लस डेल यू अपॉन डेल y, और y का भी t2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा? पार्शियल। और ये बन गया आपका फॉर्मूला सेकंड। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों केस क्या आ गए होंगे समझ में। तो टोटल डिफरेंशिएशन का समझ में आ गया फर्क। तो तीन प्रकार के डिफरेंशिएशन देख चुके। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो आप 11th और 12th में देख के आते हैं, फिर हमने देखा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिर हमने देखा टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर हमने दो केस देखे हैं। पहला केस ये और दूसरा केस ये कि u तो एक्स वाई का फंक्शन था और आगे एक्स वाई किसके थे? t के। जहां पे u एक्स वाई का फंक्शन है, आगे एक्स वाई किसके हैं? t1 और t2 के। तो डेल यू अपॉन कितना निकाला? डेल t1। और डेल यू अपॉन क्या निकाला? डेल t2। अब एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। तो ये आपको फॉर्मूले रटने नहीं है कहीं इनको रटने बैठ जाएं, ये फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं कंसेप्ट के साथ। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया है, इफ u इज इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर, इफ u इज इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू log t, x इज इक्वल टू log t, y इज इक्वल टू e की पावर t, देन फाइंड du अपॉन dt, देन फाइंड du अपॉन dt। आपका ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर पहले सॉल्यूशन, एक बार इसको ध्यान से देखें। इसको जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं तो u फंक्शन है किसका? x और y का। x और y से तो बना है ये u, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो क्या ये ऐसी बात है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है। आगे देखो, x जो फंक्शन है ना वो किसका है? t का। x फंक्शन किसका है? t का। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? फाई ऑफ t। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या ये ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। ये y जो है ना ये भी किसका फंक्शन है? t का। वेरिएबल दिखा करो, वेरिएबल दिखते हैं, कहीं e को देखने लग जाओ। वेरिएबल कितना है यहाँ पे? t। तो y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? शाई ऑफ t। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको आप, f1, इसको f2, इसको f3। हमने f5 और शाई दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये कहानी है? ये कहानी बिल्कुल है। अब मुझे एक बात बताओ, इस u के अंदर साइन एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है मान लो एक बार के लिए, तो u की जगह तो u, साइन की जगह साइन,
एक्स की वैल्यू कितनी है, log टी, एक्स की वैल्यू कितनी है, log टी, प्रोडक्ट वाई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर टी का होल स्क्वायर, ई की पावर टी का होल स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं कि यू को मैं, यू को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप एक बार इस यू को ध्यान से देखें, जो मेरा यू एक्स और वाई का फंक्शन था ना, वो मेरा यू अब कन्वर्ट हो गया टी के फंक्शन के अंदर। किसके फंक्शन के अंदर, टी के फंक्शन के अंदर। और बुक वाला चाहता है कि डी यू अपॉन डी टी निकालें, यानी कि यू का टी के रेस्पेक्ट में क्या करें, अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें। यू कितने वेरिएबल का फंक्शन बना, एक वेरिएबल का, वो भी कौन से वेरिएबल का, टी वेरिएबल का। और टी वेरिएबल का फंक्शन बना है तो पार्शियल होगा या ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी। तभी उसने डी यू अपॉन डी टी पूछा हमसे, नहीं तो वो डेल यू अपॉन डेल टी भी पूछ सकता था, लेकिन डेल यू अपॉन डेल टी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा क्या, डी यू अपॉन डी टी। तो बुक वाला चाहता है कि मुझे क्या निकाल के दिखाओ, डी यू अपॉन डी टी। तो ठीक है भाई, निकाल देंगे डी यू अपॉन डी टी। और ये रहा डी यू अपॉन डी टी निकालने का फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला नहीं याद, बना लेंगे फॉर्मूला। u पहले x का फंक्शन था, x के रेस्पेक्ट में करो, x t का अकेले का फंक्शन है, अवकलन कर दो, प्लस u y का भी फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में कर दिए, पार्शियली करेंगे, और y t का अकेले का फंक्शन है, ये लो, ये बन गया फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में सारे रख देते हैं मान, तो क्या निकल के आ जाएगा, डी यू अपॉन डी टी। तो लो, इस फॉर्मूले में सारे मान रख देते हैं। इस फॉर्मूले में सारे मान रख देते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया ना, इस फॉर्मूले में सारे मान रख देते हैं हम। तो डी यू अपॉन डी टी की जगह तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि इस u का इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इस u का मुझे x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन, वो भी कैसा, पार्शियल। तो साइन का कितना होता है, कोस, कोस एक्स वाई स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में करना था, एक्स वाई स्क्वायर के, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था। तो इसका फिर से करोगे तो एक्स का तो कितना हो जाएगा 1, और वाई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट, वाई स्क्वायर मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्स वाई स्क्वायर का फिर से भी तो करोगे तो एक्स का तो कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और वाई स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, dx अपॉन dt से, यानी कि इस x का, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। इस x का मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। तो log t का कितना होगा, 1 अपॉन टी, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी, प्लस u का y के रेस्पेक्ट में, इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के, तो साइन का कितना होगा, कोस एक्स वाई स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे एक्स वाई स्क्वायर का, तो x तो कांस्टेंट, x तो इधर साइड का पूरा दिख रहा है कि कोने का, एक बार देखना, उधर कोने का पूरा दिखाई दे रहा है क्या, तो x तो कांस्टेंट, और y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y। तो डेल यू अपॉन कितना आ गया, डेल y। तो साइन का तो हो गया कोस, और x कांस्टेंट, और y स्क्वायर का कितना हो गया, dy। अब निकालना dy अपॉन dt, इसको एक बार इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इस y का t के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर t का कितना, e की पावर, यहां तक दिखाई दे रहा प्रॉपर, e की पावर t का कितना, e की पावर t। यहां तक ये सबको कहानी समझ में आती है क्या। अब इधर देखो, तो इधर तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी, जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं एक बार के लिए। एक तो कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y कॉमन ले लो, एक y कॉमन ले लिया, तो इधर तो बचेगा मेरा एक y और एक नीचे t, तो y अपॉन टी, प्लस ये कॉमन गया, y कॉमन गया, एक बच गया 2x e की पावर t। यहां तक सबको क्लियर है। डी यू अपॉन डी टी का डी यू अपॉन डी टी, इसको एज इट इज लिख दो, कोस एक्स वाई स्क्वायर, वाई की जगह वाई, वाई अपॉन टी की जगह वाई अपॉन टी, प्लस 2x की जगह 2x। e की पावर t की वैल्यू कितनी है, y, e की पावर t की वैल्यू वहां पे उठा के रख दूं, कितना आएगा, y। तो डी यू अपॉन डी टी की जगह तो डी यू अपॉन डी टी, कोस एक्स वाई स्क्वायर, एक वाई यहां पे और एक वाई फिर से कॉमन आएगा, तो कितना बनाएगा, वाई स्क्वायर, इधर बच जाएगा 1 अपॉन टी, और इधर बच जाएगा कितना, 2x। और ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। और बुक वाले ने डी यू अपॉन डी टी पूछा था, और हमने डी यू अपॉन डी टी को क्या कर दिया,
कैलकुलेट। और du अपॉन dt कैलकुलेट करने के लिए हमें जो काम में लेना पड़ा वो था टोटल डिफरेंशिएशन। क्या काम में लेना पड़ा? टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन कब काम में लिया जाता है? जब कोई फंक्शन u x और y का फंक्शन हो और आगे x और y किसी दूसरे वेरिएबल्स के क्या हो? फंक्शन हो। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलन का क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। और मैंने एक एग्जांपल से भी आपको ये क्या कर दिया है? समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टोटल डिफरेंशिएशन के और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और मजबूत होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार हमारे साथ लास्ट तक बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।